अपना परिचय बताएं। दिव्या के आप क्या लगता है? सर मेरा नाम लिंकी है। मैं दिव्या की बुआ हूँ और बुआ होने के नाते मैं दिव्या को पिछले 7-8 साल से मैं ही पाल रही हूँ। 7-8 साल नहीं कहिए, आप 10 साल ही मानिए, क्योंकि दिव्या की मम्मी जो है वो अपने बच्चों को छोड़ के किसी और के साथ चली गई थी। तब से दिव्या और जतिन दोनों भाई बहनों की जिम्मेदारी मैंने ही ली थी और उनका चाहे स्कूलिंग हो, अपब्रिंगिंग हो, कुछ भी हो, वो सारा मैं ही देख रेख कर रही थी। क्योंकि दिव्या के पापा जो है इसकी मम्मी के छोड़ के जाने के बाद टेंशन में आके डिप्रेशन में आ गए थे। तो फैमिली में कोई तो सपोर्ट करेगा। मैंने शादी नहीं की, मैं सिर्फ उसके लिए ही अपनी ज़िंदगी जी रही थी। जो कुछ कर रही थी मैं इन 2 बच्चों के लिए ही कर रही थी। लेकिन आज मेरी बच्ची जब मेरे बीच में नहीं है तो मेरी हिम्मत टूट गई है। मैं किसके लिए क्या करूं? ऐसा क्या हुआ जो स्कूल में बच्ची पढ़ रही थी और उसने आत्महत्या करी? सर यही बात हम लोग पुलिस के भरोसे छोड़ के बैठे कि हमें कम से कम ये तो बताओ हमारी बच्ची के साथ आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि उसने स्कूल से आते ही आत्महत्या कर ली। कुछ घर पे बताया कभी? कुछ भी नहीं था मैम, कुछ भी नहीं। चौथी क्लास में थी और तीसरी क्लास में थी, तो उसकी रैंक क्या आती थी? सर आईजीएम स्कूल में पढ़ती थी। 3rd क्लास में मैंने आईजीएम में एडमिशन करवाया था। आईजीएम में उसका चाहे 3rd हो चाहे 4th हो, सब में 85 से 90 के बीच में परसेंटेज थे। बच्ची ऐसी नहीं थी जो ये कह रहे हैं। हमें सुनने में आया ये कहते हैं चीटिंग करते पकड़ी गई। मैं कहती हूँ मेरी बच्ची चीटिंग नहीं कर सकती, पर मैं मान लूँ एक बार मेरी बच्ची ने चीटिंग की भी हो तो क्या वो इतना बड़ा गुनाह है कि उसको साथ स्कूल में उन्होंने इतना टॉर्चर किया या क्या उसके साथ किया? इवन ये कहते हैं हमने बच्ची की तलाशी ली। तलाशी का मतलब क्या होता है कि बच्ची के कपड़े उतरवाए गए। अब ये अगर सांत्वना देने एक भी नहीं आया स्कूल से। मैंने फ़ोन किए, फ़ोन स्कूल वालों ने फ़ोन नहीं उठाया थी 1 बजे, क्योंकि मेरे पास स्कूल से फ़ोन आया था आप स्कूल आ सकते हो। तो मैंने इनको कहा स्कूल मैम आप अगर ऐसा स्कूल में बुलाना होता है तो आप पहले बता देते, मैं बच्चों के साथ सुबह ही स्कूल आ जाती। तो इन्होंने कहा नहीं पहले अब भी बताओ। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे बताओ, या तो मैं कल बच्चों के साथ आ जाऊँ या फिर मैं लंच में आ जाती हूँ। तो रिसेप्शन से पिंकी सिंह है, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पूछ के बताती हूँ। जब उन्होंने मुझे 5 मिनट बाद कॉल किया तो बोले ठीक है आप स्कूल लंच में आ जाना। फिर 11:30 बजे प्रिंसिपल का कॉल आता है, बच्चों को एग्जाम तो दिलवा दिया है, क्या हम इसको घर भेज दें? मैंने कहा भेज दो। बोले आप कब आओगे? मैंने कहा मैम मैं लंच में। तो बोली लंच तो हमारे स्कूल में अभी होता नहीं, एग्जाम है। मैंने कहा मैम आपके स्कूल का लंच नहीं, मेरे ऑफिस का लंच 1 बजे होता है, मैं 1 बजे आ जाऊंगी। ठीक है आप 1 बजे आ जाना। मैं ऑफिस से 1 बजे निकली थी चाबी लेके गाड़ी की। आप ये बताइए जिस दिन बिटिया की मृत्यु स्कूल घर पे फांसी लगाई, उससे 1 दिन पहले स्कूल से जो मेन बात हुई थी वो बताएं। और नहीं हुआ 1 दिन पहले कुछ भी नहीं, 1 दिन पहले छुट्टी थी। अच्छा सेम डे स्कूल गए थे? नहीं मैं निकल ही रही थी इतने में। आपकी बच्ची के साथ में जो गार्जियन है उनकी सहपाठी है, उसके थ्रू आपको कुछ पता लगा? नहीं कुछ भी नहीं सर। मैंने हॉस्पिटल से स्कूल वालों को कॉल किए, स्कूल वालों ने मेरा फोन नहीं उठाया। स्कूल वालों ने सर ने भी किया तो उनका भी फोन नहीं सर मैं वही तो बता रही थी। मैं 1 बजे निकल रही थी तो मेरे घर से फोन आया जिसमें रोने धोने की आवाजें आने लगी। तो मैं स्कूल की बजाय मैं पहले मेरे घर पहुंची तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था। बोले आप जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी बच्ची गले में इतना गहरा फांसी का निशान और बिल्कुल ऐसे पड़ी थी। मैंने उसको जोर जोर से हिलाया कि लतिका उठ जा, तू तो मेरे साथ आज मंदिर जाने वाली थी शाम को, लतिका उठ जा। वो नहीं उठी। फिर डॉक्टरों ने थोड़ी देर बाद डिक्लेयर कर दिया बच्ची नहीं रही। उसके बाद भी मैं पुलिस के सामने सबके सामने ये चीख के बोलती रही स्कूल चलो, कुछ तो ऐसा स्कूल में हुआ है। FIR करवाई आपने स्कूल के? FIR रात को जाके हुई थी, उस टाइम नहीं हुई। जब भी मैं ऐसे होश में नहीं थी कि मैं FIR 10 मार्च तो 180 फिर मैंने फिर मार्च की FIR है। फिर इस पुलिस वालों ने भी स्कूल वालों को फोन किया, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे फोन से फोन किया, जो स्कूल से मेरे पास फोन आ रहे थे वही फोन को रेस्पॉन्स नहीं दिया गया और ना स्कूल से कोई आया। आपका नाम बताओ। मेरा नाम लिंकी।